आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएम हॉपकिंस की एक पोइम सी एंड द स्काईलार्क के नोट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोइट। जीएम हॉपकिंस का बर्थ 1844 में इंग्लैंड में हुआ था। ये एक विक्टोरियन पोइट है और ये जाने जाते हैं अपनी यूनिक स्टाइल के लिए, डीप रिलीजियस फीलिंग के लिए एंड लव ऑफ नेचर के लिए। इनकी पोइट्रीज़ में हमें अक्सर देखने को मिलता है नेचर के लिए प्यार, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो राइटर है वो सैडनेस एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना इस नेचर की ब्यूटी को है ना डैमेज कर रहे हैं। ही वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास फैमिली। इनका बर्थ मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। Although he wrote in the 19th century, his poetry became famous only in the 20th century after it was published. इनकी इन्होंने है ना 19th सेंचुरी में पोइट्रीज़ लिखी थी, लेकिन इनकी जो पोइट्रीज़ है वो इनकी डेथ के बाद 20th सेंचुरी में पब्लिश की गई थी और बाद में फेमस हुई थी। हॉपकिंस वॉज नॉट ओनली ए पोइट बट ऑल्सो ए जूइश प्रीस्ट। ये केवल पोइट ही नहीं थे, एक जूइश प्रीस्ट भी थे। एंड हिज रिलीजियस बिलीफ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस हिज पोइट्री। और इनके जो रिलीजियस बिलीव्स है वो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी पोइट्री को। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू द पोइम की, तो ये पोइम है वो 1877 में लिखी गई थी। ये एक इटालियन सोनेट है, ये लिखी गई थी 1877 में। और ये जो सोनेट है इसका ओरिजिनल टाइटल है वॉकिंग बाय द सी। जब पोइट है ना इस सी के किनारे घूमते हैं तब वो दो आवाज़ सुनते हैं जिनका उनके ऊपर डीप इम्प्रेशन पड़ता है। तो पहली आवाज़ होती है सी की, दूसरी आवाज़ होती है स्काईलार्क की। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं नेचर को। हॉपकिंस कॉन्ट्रास्ट द ब्यूटी एंड हार्मोनी ऑफ नेचर विद द करप्शन एंड नॉइस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये जो पोइम है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रास्ट नेचर की ब्यूटी और जो ह्यूमन बीइंग है उसने जो इस सोसाइटी को पोल्यूटेट किया है उसके बीच में। अगर अब हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम इंग्लैंड में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रैपिडली ग्रोथ हो रहा था। इस जो फैक्ट्रीज़ है, मशीन्स है और जो सिटीज़ है वो क्विकली एक्सपेंड हो रही थी। और यही कारण बना पोल्यूशन का, नॉइस का, इन्वायरमेंटल डैमेज का। तो हॉपकिंस फील करते हैं कि सिविलाइजेशन है इसने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए वो ये पोइम लिखते हैं। रिलीजियस फैक्टर भी इसके अंदर एक बैकग्राउंड की भूमिका निभाता है। हॉपकिंस जॉइन द जूइश ऑर्डर एंड डेडिकेट इज लाइफ टू रिलीजन। वो है ना जूइश ऑर्डर को ज्वाइन कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं रिलीजन को। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इटालियन सोनेट है। ये डिवाइडेड दो पार्ट्स में, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव में वो डिस्क्राइब करते हैं सी एंड द स्काईलार्क के बारे में, और जो सेस्टेट है उसमें हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है मेन और नेचर के बीच में। अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग हमें वेल्स में देखने को मिलती है। अगर इसकी राइम स्कीम की बात की जाए तो इसकी राइम स्कीम है ABBA CD। ये जो पोइम है ये स्प्रिंग रिदम में लिखी गई थी और इस स्प्रिंग रिदम को इन्वेंट किया था GH हॉपकिंस ने। अगर अब हम इसके समरी की बात करें तो जो ऑक्टेव होता है उसके अंदर पोइट का मूड हमें जॉयफुल देखने को मिलता है, लेकिन जो सेस्टेट होता है उसकी वेरी फर्स्ट लाइन से ही हमें पोइट का मूड चेंज हो जाता है और पोइट दुखी हो जाते हैं। द पोएम बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द पीसफुल म्यूजिक ऑफ नेचर। जो ऑक्टेव है उसमें हमें बताया जाता है नेचर के साउंड के बारे में, साउंड ऑफ सी वेव्स एंड द स्वीट सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क। स्काईलार्क की सॉन्ग के बारे में और जो सी वेव्स है उनके साउंड के बारे में राइटर डिस्क्राइब करता है। दिस साउंड्स क्रिएट ए सेंस ऑफ हारमोनी एंड प्योरिटी। ये जो साउंड है इसके अंदर सेंस ऑफ हमें हारमोनी देखने को मिलती है, प्योरिटी होती है। नेचर अपीयर्स काम, नेचर काम है, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ डिवाइन ऑर्डर। द सी एंड द स्काईलार्क सिम्बोलाइज नेचुरल म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल पीस। जो सी एंड द स्काईलार्क है वो नेचुरल म्यूजिक को सिम्बोलाइज करते हैं और स्पिरिचुअल पीस को। दिस म्यूजिक इज़ डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन ये जो नेचुरल साउंड है ये डिस्टर्ब किया गया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा। द पोइट सजेस्ट दैट द नॉइस क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स इज हार्श एंड अनप्लीजेंट कंपेयर टू प्योर साउंड्स ऑफ नेचर। इसके अंदर राइटर बोलते हैं कि जो साउंड्स है ना ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए हैं ना वो अनप्लीजेंट है कंपेयर टू जो नेचर के साउंड है ना उनसे।
In the second half, the poem turns to criticism of human civilization. Hopkins says that जो सेस्टेट है उसके अंदर जो पोइट है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को है ना क्रिटिसाइज करता है, इंडस्ट्री की ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग्स है उन्होंने है ना इस इन्वायरमेंट को पोल्यूटेट कर दिया है और है ना अनप्लीज और है ना वो मोरली और एथिकली करप्ट हो गए हैं। द नॉइस एंड डर्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये जो नॉइस और डर्ट है ना मॉडर्न लाइफ की, इसने है ना नेचर की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ही बिलीव्स दैट दिस करप्शन डज नॉट ओनली डैमेज नेचर बट ऑल्सो हार्म्स द ह्यूमन सोल। वो उनका मानना था कि इस करप्शन ने है ना नेचर को ही डैमेज नहीं किया है बल्कि जो ह्यूमन बीइंग की सोल है ना उसको भी डैमेज किया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थीम की। पहली थीम हमें देखने को मिलती है नेचर वर्सेस ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये जो पोइम है इसके अंदर में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है द हार्मोनी ऑफ नेचर का ह्यूमन बीइंग से। सेकंड थीम है मॉरल एंड स्पिरिचुअल करप्शन। जो हॉपकिंस है वो बोलते हैं कि लोगों ने फिजिकली पोल्यूटेड नहीं किया इस अर्थ को बल्कि वो खुद भी मॉरली और स्पिरिचुअली करप्ट हो गए। और अगली थीम है डिवाइन हार्मोनी इन नेचर। एज ए जूइश प्रीस्ट हॉपकिंस बिलीव दैट नेचर रिफ्लेक्ट्स गॉड ग्लोरी, नेचुरल साउंड्स रिप्रेजेंट डिवाइन म्यूजिक। जो हॉपकिंस है वो बिलीव करते हैं कि जो नेचुरल साउंड है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइन म्यूजिक को और जो नेचर है वो रिफ्लेक्ट करता है गॉड की ग्लोरी को। द सी एंड द स्काई लार्क सिम्बोलाइज प्योरिटी ऑर्डर स्पिरिचुअल ब्यूटी। जो सी एंड द स्काई लार्क है वो सिम्बोलाइज करते हैं प्योरिटी ऑर्डर एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी को। नेचर इज प्रेजेंटेड एज क्लोजर टू गॉड देन ह्यूमन सोसाइटी। अगली थीम है लॉस ऑफ इनोसेंस। द पोम सजेस्ट दैट ह्यूमैनिटी हैज़ लॉस्ट इट्स इनोसेंस, कि ह्यूमैनिटी ने अपना इनोसेंस खो दिया है। वाइल नेचर रिमेन्स प्योर एंड ब्यूटीफुल, जबकि जो नेचर है वो अभी भी प्योर और ब्यूटीफुल है, लेकिन ह्यूमन बीइंग है ना करप्ट हो गए हैं स्पिरिचुअली और वो सेपरेट हो गए हैं डिवाइन हार्मोनी से। कि लोग है ना नेचर की कोई परवाह नहीं करते थे उस टाइम, उनका नेचर की तरफ से पूरा ध्यान हट गया था। अगली थीम है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। ये थीम तो हमें देखने को मिलती है कि लोगों ने इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया था, चारों तरफ पोल्यूशन नॉइस एंड स्मोक हमें देखने को मिलती थी उस टाइम पे। अगली थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर। जो ये थीम है उसके अंदर है ना हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको कि हॉपकिंस है ना इस पोइम में डिस्क्राइब करते हैं नेचर की ब्यूटी को सी एंड स्काई लार्क के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।